जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मरने के बाद बैतरणी नदी को पार करना आत्मा के लिए इतना चुनौतीपूर्ण क्यों होता है। बैतरणी नदी को पार करने से गरुड़ पुराण में इसका जिक्र मिलता है। गरुड़ पुराण में इसका हमें जिक्र मिलता है। तो चलिए आपको आज इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जो यमलोक के रास्ते में है और पापियों के लिए भयानक यातना का स्थान है। जो लोग पृथ्वी पर बुरे काम करते हैं और अधर्मी होते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमदूत इस भयंकर नदी में धकेल देते हैं। आखिर मृत्यु के बाद यमराज की दुनिया कैसी होती है? यमलोक की बैतरणी नदी को पार करना कितना कठिन होता है, ये किसी को पता नहीं होता। हिंदू धार्मिक ग्रंथ व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद हमारे शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन आत्मा की एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कर्म का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है, कर्म ही मनुष्य के जीवन के किए गए कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आपका जीवन कैसा होगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की एक ना एक दिन मृत्यु तो होती ही है, लेकिन यह यात्रा मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती। आत्मा को उसके कर्मानुसार नरक, स्वर्ग या मोक्ष मिलता है। गरुड़ पुराण में भी नरक की यातनाओं का वर्णन बताया गया है कि कौन कौन से कर्मों के कारण प्राणी को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है तथा किस प्रकार के कर्मों के कारण कुछ प्राणी बैतरणी नदी में भी गिराए जाते हैं। यमलोक के रास्ते में जो बैतरणी नदी आती है, उस बैतरणी नदी में पापियों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है और उन्हें कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान से उन पापों के बारे में पूछा जिनके कारण मनुष्य बैतरणी नदी में गिरते हैं। तब भगवान ने समझाया कि जो लोग अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं और हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, उन्हें एक नरक से दूसरे नरक में जाना पड़ता है। एक के बाद एक दुख भोगने पड़ते हैं और एक के बाद एक भय का सामना करना पड़ता है। पापी आत्माओं को दक्षिणी द्वार से ले जाया जाता है। इस मार्ग के मध्य में बैतरणी नदी आती है, जहाँ पापी आत्माएं जाती हैं। जो लोग पृथ्वी पर ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, शराब पीते हैं, बच्चों की हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं, स्त्रियों की हत्या करते हैं, गर्भपात कराते हैं, गुरुओं से धन हड़पते हैं और ब्राह्मणों से धन हड़पते हैं, वे बैतरणी नदी में गिरते हैं। जो लोग उधार लेते हैं और चुकाते नहीं हैं, जो विश्वासघात करते हैं, जो किसी को विष देते हैं और जो पुण्य आत्माओं से ईर्ष्या करते हैं और उनके गुणों की प्रशंसा नहीं करते, जो लोगों को अपने से हीन समझते हैं और उनका सम्मान नहीं करते, जो अच्छी संगति से दूर रहते हैं और जो तीर्थ स्थानों, संतों, गुरुओं और देवताओं का अपमान करते हैं, जो पुराणों, वेदों, न्याय और वेदांत का अपमान करते हैं, जो किसी दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं और जो दूसरे लोगों की बुराई करते हैं, वे भी बैतरणी नदी में गिरते हैं। ये सभी अधर्मी प्राणी दिन रात शोक करते रहते हैं और यम के मार्ग पर चलते रहते हैं। वहाँ इन जानवरों को राक्षसों के हमले सहने पड़ते हैं। इसके बाद यमदूत आत्माओं को पीटते हैं और उन्हें बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। जो लोग अपने माता पिता, गुरु तथा अन्य पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करते हैं, जो लोग ब्राह्मणों को वचन देकर सच्चे मन से दान नहीं देते, जो लोग दूसरों को दान देने से रोकते हैं, जो कथा में बाधा डालते हैं, जो अपने लाभ के लिए प्राणियों को हानि पहुंचाते हैं, मांसाहारी, जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते, जो स्त्रियों का अपहरण करते हैं, वे सभी बैतरणी नदी में गिरते हैं। रास्ते में तमाम यातनाएं सहने के बाद यम के महल में पहुंचते हैं और यम के आदेश पर
दूत वहां पहुंचकर पापियों को एक बार फिर बैतरणी नदी में ढकेल देते हैं। भगवान बताते हैं कि बैतरणी नदी महान दुखद नरकों में से सबसे दर्दनाक है। इसी कारण यम के दूत पापियों को इस नदी में फेंक देते हैं। धार्मिक ग्रंथों और गरुड़ पुराण के अनुसार धार्मिक लोग बैतरणी नदी के जल को अमृत मानते हैं, जबकि पापी लोग इस नदी को रक्त से भरा हुआ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बैतरणी नदी 100 योजन तक फैली हुई है और यह बड़ी संख्या में गिद्धों और मछलियों का घर है। इस नदी का पानी उबलता है और इसमें गंदगी, बदबू, मांस और कई प्रकार के जीव जंतु हैं। रसातल में गिरे पापी लोग भयानक प्राणियों और उबलते हुए पानी की यातनाओं के कारण लगातार रोते रहते हैं। पापियों के लिए इस नदी को पार करना बहुत कठिन है। इस कष्ट से बचने के लिए उपाय भी गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में जो उपाय बताए गए हैं वो सभी मैंने गरुड़ पुराण के अध्याय में आपको बताए हैं, तो प्लीज उन वीडियो को जरूर सुनिएगा। कहा जाता है कि मृत्यु के समय गाय का दान करना चाहिए। आखिर क्यों? यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय गाय का दान करता है तो इससे उसे बैतरणी नदी पार करने में मदद सकती है। कहा जाता है कि जब आप इस नदी के किनारे पहुंचते हैं तो एक गाय आती है और पूछती है, कोई अच्छा काम हो तो बताओ। जिन लोगों ने गाय दान की है उन्हें गाय की पूंछ पकड़कर खतरनाक बैतरणी नदी को कुशलता से पार कर लेते हैं। तो यही कारण है कि बैतरणी नदी मृत्यु के बाद आत्माएं भी डरती हैं इस नदी को पार करने से। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिए और बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।